स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल बाय अनअकैडमी। दिस इज श्वेता ठाकुर, योर सोशल साइंस एजुकेटर। कैसे हैं आप लोग? आई होप बच्चा बाटी आप लोग बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे। ये जो सीरीज है Q20 सीरीज है आप लोगों के लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यादातर PYQs हम डिस्कस करेंगे और 20 क्वेश्चन विद इन 10 मिनट्स जो है, ताकि आपकी रिविजन जो है लास्ट मिनट पे अच्छे से हो पाए, इसलिए जो है ये सीरीज आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, आज का हमारा टॉपिक है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इंडियन नेशनलिज्म इज करेक्टली मैच। इंडियन नेशनलिज्म से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच है? देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे लीडर सरदार पटेल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। देखिए मैम, सरदार पटेल की बात करें तो ये तो हमारे बारदौली सत्याग्रह से रिलेट करते थे, राइट। सरदार पटेल जो है आपके बारदौली सत्याग्रह, मैम बारदौली सत्याग्रह। तो अगर हम देखेंगे ये तो हमारा आंसर नहीं है, यहाँ पे लिखा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, मैम ये नहीं है। उसके बाद आता है भगत सिंह, मैम ये इससे रिलेट करते थे, स्वराज पार्टी से नहीं करते। स्वराज पार्टी से तो हमारे CR दास एंड मोतीलाल नेहरू है, एंड मोतीलाल नेहरू है मैम, राइट, मोतीलाल नेहरू। और अगर हम लोग बात करें हमारी जो स्वराज पार्टी है ये कब फॉर्म हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1923 में फॉर्म हुई थी। तो मैम ये भी करेक्ट नहीं है। CR दास बारदौली सत्याग्रह अभी हमने पढ़ा है, बारदौली से हमारे सरदार पटेल। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू अवध किसान सभा, यस, अक्टूबर 1920 में जो है, अक्टूबर 1920 में जो है हमारी अवध किसान सभा जो है फॉर्म हुई थी। पंडित नेहरू जो है हमारे, एंड साथ में बाबा रामचंद्र जो है, ये दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं अवध किसान सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द पीजेंट मूवमेंट इन बारदौली 1928। नाउ इजी पीजी क्वेश्चन मैम, 1928 में बारदौली में जो है पीजेंट मूवमेंट किसने लीड किया था? वल्लभ भाई पटेल ने, राइट। ऑप्शन नंबर डी जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, किसने ऑर्गेनाइज की है मैम? हमारे BR अंबेडकर ने। डेट आपको याद होनी चाहिए, 1930 में BR अंबेडकर ने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन जो है आपकी फॉर्म की थी। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में। अगर हम बात करें डिप्रेस क्लास एसोसिएशन कब फॉर्म हुई? 1930 में BR अंबेडकर जी ने मैम इसे फॉर्म किया था। अवध किसान सभा कब फॉर्म हुई मैम? अक्टूबर 1920 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रीजन वाई गांधी जी अटेंडेड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ दिसंबर 1931। तो देखिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, यहां से ये डेट भी आपकी इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 1931 में हमारी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है हुई थी, जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। अब देखिए, क्योंकि जो है द साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट जो है मार्च 1931 में, गांधी इरविन पैक्ट जो साइन हुआ था, उसी के चलते गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है दिसंबर 1931 की बच्चा उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे आपसे पूछा जाए गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ मैम? 5th ऑफ मार्च 1931 बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन पेशावर। पेशावर में जो है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसने लीड किया था मैम? जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी हम बोलते हैं, अब्दुल गफार खान जो है, इन्होंने ये मूवमेंट लीड किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है। A form of demonstration or protest by which people block the entrance to a shop, factory or office is referred to as। देखिए एक तरीका डिमॉन्स्ट्रेट करने का, प्रोटेस्ट करने का, जिसमें जो पीपल है वो ब्लॉक कर देते हैं एंट्रेंस टू अ फैक्ट्री और ऑफिस जो है, उसे हम क्या बोलते हैं मैम? उसे हम पिकेटिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मैंने इसीलिए आपको डेट साथ साथ रिवाइज करा रही हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी मैम, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने इसे फॉर्म किया था। मोतीलाल नेहरू ने इसे फॉर्म किया था कब मैम? 1923। लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मैम, इसे लीड किया था हमारे पंडित नेहरू जी ने, और ये हुआ था दिसंबर 1929 में। गांधी इरविन पैक्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था मैम, 5th ऑफ मार्च 1931। और मैम इसी के चलते ना हमारे गांधी जी ने जो है
सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, जो आपकी हुई थी दिसंबर 1931 बचा। फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, यस मैम, अगर हम लोग बात करें डिप्रेस क्लास एसोसिएशन में किसने फॉर्म की थी मैम? बी आर अम्बेडकर ने फॉर्म की थी। कब की थी? 1930। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे सबसे पहले 23 वाली जो है इवेंट होगा, फिर उसके बाद 29 वाला इवेंट होगा, देन 4 और 3, ऑप्शन नंबर सी जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट, सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट फीचर बच्चा आपको बताना है, तो लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन जो है इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सीक्वेंस ऑर्डर में आपको दोबारा से लगाना है। तो अगर हम देखें, अलूरी सीताराम राजू अरेस्टेड, कब इनको अरेस्ट करके जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया था? तो देखिए, अगर हम लोग बात करें मैम, मई 1924 बचा, राइट। आपको पता है ना, गुदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में इन्होंने ट्राइबल मूवमेंट जो है लीड किया था। लाहौर सेशन अगेन, जिसमें हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी मैम, दिसंबर 1929। गांधी जी ने कब विड्रॉ किया नॉन कॉपरेशन? चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद, जो गोरखपुर में हुई थी, 1922 बचा। उसके बाद अंबेडकर अगेन डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, मैम अब हमें टिप्स पे हो गया है 1930 जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो बेटा अगर आप देखोगे थर्ड एंड देन 1, 3, 1 और उसके बाद 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलिए, द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय, स्वराज पार्टी किसने फॉर्म की थी बेटा? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने फॉर्म की थी। कब की थी? 1923 में की थी। स्वराज पार्टी CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने 1923 में की थी मैम। उसके बाद अगेन आपको सीक्वेंस में इसको लगाना है। साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, मैम वेरी इजी, 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आ गया था। महात्मा गांधी ने डिसाइड किया विड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मैम 1922। उसके बाद महात्मा गांधी ने सेंड किया था एक लेटर वॉइस रॉय इरविन को, जिसमें उसमें 11 डिमांड्स उन्होंने लिखी थी। उनमें से एक डिमांड सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करना भी था, राइट, हमारे डांडी मार्च से रिलेटेड। सो अगर हम देखें 31 जनवरी 1930 को बचा ये लेटर जो है गांधी जी ने लिखा था, आप नहीं भूलेंगे। अब वही अगेन अगर हम बात करें पूर्ण स्वराज के डिमांड, मैम दिसंबर 1929, इजी। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा 2 होना चाहिए, तो इनको हम हटा देते हैं। 2 के बाद जो है हमारा होना चाहिए 1, सो 2, 1 दोनों में है। उसके बाद होना चाहिए हमारा 4 और 3, राइट। तो ये जो है आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, विच 2 मुस्लिम ब्रदर्स जो है स्टार्टेड द खिलाफत अलॉन्ग विद द गांधी जी? सो अगर हम बात करें खिलाफत मूवमेंट जो है 2 अली ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली के द्वारा बच्चा स्टार्ट की गई थी। सो ऑप्शन नंबर बी जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919? रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 के अकॉर्डिंग जो है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? देखिए मैम, ये एक्ट जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था, बिल्कुल ट्रू है मैम। इसने गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जो है पावर दे दी थी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस करने के लिए, मैम एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसकी वजह से अगर हम बात करें पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो है विदाउट ट्रायल जो है डिटेन किया जा रहा था 2 ईयर्स के लिए, ये भी है। एक्ट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ प्लांटेशन वर्कर, नो मैम। प्लांटेशन वर्कर के लिए हमारा एक अलग से एक्ट था जिसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, ठीक है बच्चा। सो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, राइट, 1859। ओके, द खेड़ा सत्याग्रह वॉज लॉन्च बाय गांधी जी टू सपोर्ट। देखो आपको पता है खेड़ा सत्याग्रह पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए गांधी जी ने लॉन्च किया था। मील वर्कर्स के लिए क्या क्या था? अहमदाबाद मील वर्कर्स स्ट्राइक जो था आपका, ठीक है। चलिए आपको आइडेंटिफाई, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है लास्ट टू लास्ट ईयर का। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द एक्ट गिवन बिलो। देखो सारे पॉइंटर्स दिए, इनमें से एक भी पता हो तो आपको बताना है कि ये कौन से एक्ट की बात हो रही है। ये एक्ट जो है पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मैम वही सेम बात है। सो ये जो एक्ट है ये हमारा कौन सा है? रॉलेट एक्ट है। और इसी के चलते जो है गांधी जी ने एक नेशन वाइड हड़ताल भी ऑर्गेनाइज की थी। कब मैम? 6 अप्रैल 1919 में बचा। चलिए आपको यहां से बताना है अरेंज द फॉलोइंग, अगेन क्रोनोलॉजी आपको लगानी है।
बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन मैम 1928, राइट। पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन जो है वो कब पास किया गया था मैम? पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन जो है दिसंबर 1929 में। लेटर विद 11 डिमांड्स, इजी मैम। तो 11 डिमांड्स के लेटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 31 जनवरी 1930 में जो है बेटा आपका लिखा गया था। सॉल्ट मार्च 12 मार्च 1930 को हमारी सॉल्ट मार्च शुरू हो गई थी। इवन एंड भी पूछेंगे तो अगर हम देखें 6 अप्रैल 1930 को डांडी पे। उसके बाद तो आगे भी ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन आप 12 मार्च 1930 जो है याद रखेंगे 1930। सो देखेंगे मैम सबसे पहले 1, 2 एंड 3 एंड 4 ये बिल्कुल सीक्वेंस लगी ही है। ऑप्शन नंबर डी जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है। Why did the Simon Commission come to India? Identify the correct reason from the following option. Right? To control the campaign against the British रूल इन सिटीज। देखिए मैम हमें पता था साइमन कमीशन इंडिया में आया था इंडिया में फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को चेक करने के लिए और उसमें चेंजेस वगैरह अगर कुछ करने हैं तो वो सजेस्ट करने के लिए। हमें क्या प्रॉब्लम थी? इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो अगर हम देखें to suggest changes in the functioning of the constitutional system in India. Okay, who among the following wrote the वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो है आपका वंदे मातरम लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलिए, the plantation workers were not permitted to leave the tea garden विदाउट परमिशन एज पर कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के अकॉर्डिंग जो है प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन, राइट, 1859 के एक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, सर्टेन इवेंट्स आर गिवन बिलो, चूज द अप्रोप्रिएट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है आपने बनाना है। अगेन वही सेम चीज। कमिंग ऑफ साइमन कमीशन जो है मैम कब आया था? अगर हम साइमन कमीशन की बात करें 1928, पूर्ण स्वराज मैम दिसंबर 1929। आई होप इस क्लास से आपकी बहुत सारी डेट्स तो क्लियर हो गई होंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट 1919 ये तो मेंशन ही है। एंड चंपारण सत्याग्रह मैम 1917। सो 4 देन 3 4 3 ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है। सो आई होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी और इसमें फास्टली जो है आप अपने क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से मैं क्या करूंगी, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, आंसर आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं आपके आंसर जरूर चेक करूंगी। तो इसी के साथ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।